चलो बच्चों, आगे बढ़ते हैं और इसमें बात करते हैं। आज की कहानी एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, पहले आप इसको ट्राई करिए जल्दी से। ठीक है, वीडियो को 2 मिनट रोक दीजिए, पहले इसको आप यहीं पर ट्राई कर लीजिए। ये रिएक्शन है और इसमें कहा गया है आपको पी बनाना है एक मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, पहली रिएक्शन देख कर ही समझ में आनी चाहिए कि ये H प्लस और हीट दी है, मतलब यहाँ पर ये जो बन रहा होगा ये पक्का एक एल्कीन बन रहा होगा और उसमें मेजर कहा गया है, मतलब एक साइड OH दिया हुआ है, ये हटेगा, अब H हटेगा। अब यदि H हमारा ये हट गया, मान लो ये हट गया, तो क्या बनेगा, सिस वाला बनेगा, दोनों H देखो सेम साइड रहेंगे। और अगर OH हटा और H हटा तो क्या चीज बनेगी, हमारी ट्रांस एल्कीन बनेगी। और हमको यहाँ मेजर कहा है तो हम सबको पता है कि जो एल्कीन हमको बनानी है वो कौन वाली एल्कीन बनानी है, ट्रांस वाली। तो यानी यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, डबल बॉन्ड, ये इधर आ गया CH3, इधर H और इधर CH3। ठीक है, फिर हुआ Br2CCl4, उल्टे पर उल्टा अटैक, यानी क्या बना दोगे आप बना दोगे सीधी फॉर्म। सीधी फॉर्म का मतलब Br इधर, इधर भी Br, इधर H, इधर H, इधर CH3, इधर CH3। ठीक है, यानी फॉर्म कौन सी बन जाएगी, मीजो फॉर्म। पता है हम लोग को, ये सीख रखा है हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब जरा ऑप्शन पढ़ें। मेजर प्रोडक्ट Q इज मीजो, बिल्कुल सही बात लिखी गई है। मेजर प्रोडक्ट P इज सिस ब्यूटवीन, गलत है, ट्रांस होगा। मेजर प्रोडक्ट Q इज रेसमिक मिक्सचर, गलत है। मेजर प्रोडक्ट P इज ट्रांस टू ब्यूटीन, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अच्छा अब जरा सा मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग ने बात करी थी किस चीज के बारे में, हम लोग ने बात करी थी Br2CCl4 के अटैक के बारे में। अच्छा अब मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड, कभी कंपेयर करना हो कि डबल बॉन्ड में रेट ज्यादा होगा Br2CCl4 का या ट्रिपल बॉन्ड में, तो क्या लगता है, जरा देखो। जब आप Br2CCl4 का अटैक इस पर करवाओगे और इस पर कराओगे तो क्या बनेगा, इसके अंदर बन रहा था एनसीसी टाइप की चीज, इसमें भी वही बन रहा था एनसीसी टाइप की चीज। इसका जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा, सी, इधर Br, इस पर रहेगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज आया होगा, एक Br2 ने अटैक किया है, यहां पर कौन सा चार्ज आया होगा, प्लस चार्ज। ये बना रहा होगा इस तरह की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, या एनसीसी का फॉर्मेशन कर रहा होगा इस तरह से। यहां जो हो रहा होगा वो तो हम लोगों ने अभी देखा था, Br और ये इस तरह से बना रहा होगा। ठीक है, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर रहा होगा। यानी जब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में आप सोचोगे तो जो इसकी 3 मेंबर की रिंग बनी हुई है वहां जरा सोचिए क्या चीज हो रही होगी। ऐसे हमने बना दिया, ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा और ये ऐसा। कौन सी आपका एनसीसी ज्यादा स्टेबल होगा, सर स्टेबिलिटी क्यों देख रहे हैं, स्टेबिलिटी पर ही तो हमने कहा था कि रेट कैसे पता करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से। तो ये एनसीसी बना है, इधर प्लस है, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड में भी डेल पॉजिटिव चार्ज है, एक ये बना, एक यहां पर ये बना डेल पॉजिटिव चार्ज, ये डेल पॉजिटिव चार्ज, यहां डेल पॉजिटिव चार्ज, एक ये बना। अब जरा सोचो कि कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। यहां पर पहले बच्चों बॉन्ड एंगल कितना था, जब एल्काइन था, एल्काइन था तो एल्काइन के केस में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, जल्दी सोचो, एग्जैक्टली sp। यानी यहां पर बॉन्ड एंगल था कितना, 180 डिग्री का। यहां इनिशियली बॉन्ड एंगल था 120 डिग्री का। अब आप सोचो दोनों को उठाकर आप कहां पर ला रहे हो, आप एक ऐसी जगह पर ला रहे हो, यहां पर भी एक साइक्लिक 3 मेंबर रिंग बन रही है, मतलब बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के आसपास है, 60। यहां पर भी 60। दोनों के अंदर स्ट्रेन किसके अंदर ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है ये रिंग आपकी लेस स्टेबल होगी।
लेस स्टेबल होगी। इसका मतलब कभी अगर आपको ये चुनने का मौका मिले कि डबल और ट्रिपल में आपको अटैक करवाना हो, कॉन्जुगेशन ना हो, कॉन्जुगेशन में तो गड़बड़ है क्योंकि तब तो आपको ट्रिपल पर अटैक कराना है, लेकिन अगर कहीं अलग अलग हैं और आपको अटैक कराना हो तो आप अटैक के लिए चुनोगे किसको? आप अटैक के लिए चुनोगे इस डबल बॉन्ड को, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में बनने वाली चीज जो ये होती है वो आपकी लेस स्टेबल होती है, इस पर रेट जो है वो बुरा होता है। ठीक है, तो अब तक जो पढ़ी गई रिएक्शन है, चाहे आप HBr के अंदर रेट के बारे में बात कर लो, चाहे Br2 के अंदर रेट के बारे में बात कर लो, इन दोनों केसेस में ही एल्कीन का रेट ज्यादा होता है किसकी तुलना में? एल्काइन की तुलना में। इनफैक्ट हर रिएक्शन में ही यदि एडिशन हो रहा है तो हर रिएक्शन में एल्कीन का ही रेट ज्यादा होता है एल्काइन की तुलना में, एक्सेप्ट वन केस, और वो केस होता है हाइड्रोजनेशन का। उसके बारे में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और आपको बताऊं। अगर आपके पास दो जगहें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मैंने एक डबल बॉन्ड आपके सामने कुछ ऐसा बना दिया और आपसे कहा कि इस पर आप अटैक कराइए कुछ भी, मान लीजिए Br2CCl4 के 1 इक्विवेलेंट का। तो देखो बच्चों, अब अटैक की संभावनाएं यहां पर भी हैं, इस जगह पर भी अटैक हो सकता है और अटैक इस जगह पर भी हो सकता है। ठीक, तो अब आप अटैक करवाओगे कहां? तो इसके लिए आपको क्या चीज सोचनी रहती है? देखो, जब Br2 का मॉलिक्यूल आया था ना, और उसको एल्कीन के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने क्या किया था? पोलराइज किया था। जब Br2 आया था तो इस एल्कीन की, अगर दो एल्कीन में कंपेयर करना है तो मैं बता रहा हूं आपको कि जब कभी दो एल्कीन में कंपेयर करना हो तो आपको ऐसे सोचना रहेगा। एल्कीन और एल्काइन में आपने कैसे कंपेयर किया? आपने ऐसे कंपेयर किया। और दो एल्कीन में कैसे कंपेयर करोगे? देखो, जब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आया था Br2 का और आपके पास दो एल्कीन है, तो जो एल्कीन ऐसी होगी जिसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी, वो इधर से इधर हवा कैसी चला देगी? तेजी से चला देगी। ऐसे केस में डेल पॉजिटिव चार्ज अच्छी तरह से जनरेट करवाएगी। मेरी बात समझ आ रही? तो जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज्यादा अच्छे अमाउंट में होगा, वो पर्टिकुलर एल्कीन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। सर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसलिए मैं इसको बोल रहा हूं क्योंकि देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी फ्लो कर रही ना, ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, तो बिहेवियर कैसा है? एक न्यूक्लियस लविंग का ही तो बिहेवियर है। तो जिस एल्कीन पर आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखाई दें, जिस एल्कीन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हों, आप उस पर्टिकुलर एल्कीन पर ही अटैक करवाएंगे, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा होगी वो Br2 को पोलराइज करने में टाइम नहीं लगाएगी, वहां पर अटैक तुरंत हो जाएगा। सर हम ऊपर वाले में ऐसे सोच रहे हैं, नीचे वाले में ऐसे सोच रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये मैंने ऊपर वाले में सिर्फ आपको सोचने का एक तरीका बताया, आप यही चीज इस पर भी अप्लाई कर सकते हो। जरा देखो, अगर कहीं पर एल्कीन है और एल्काइन है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो फंसी हुई है किसके बीच में बच्चों? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के बीच में। और जो आप सबको पता है कि कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो ये करता क्या है? इन इलेक्ट्रॉनिक वेव को Br2 को पोलराइज करने के लिए नहीं भेजता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? ज्यादा। इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी है? कम।
यानी ये क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को ट्रेवल करवा सकता है, बट ये ट्रेवल नहीं करवाएगा। तो यही चीज जो लॉजिक यहां का है वो भी वही लॉजिक यहां का भी है। मेरी बात समझ आ रही? जो लॉजिक यहां का है, ये तो हमने एक चीज और आपको बता दी, किसी ऑप्शन में आ गया कि इसका जो एनसीसी बनता है वो आपका लेस स्टेबल बनता है, तो आप वहां पर भी उस ऑप्शन को भी टिक कर दें। ठीक है, मतलब इन दोनों जगहों में ए और बी, इसमें देखिए ये भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये भी डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब अटैक जो होगा वो होगा ए पर। और ए पर अटैक होगा तो फिर क्या चीजें बन जाएंगी, अगर एक इक्विवेलेंट दिया है तो फिर अटैक इस पर होगा, तो एक तो ये बन गया, यहां आ गया क्या, बी आर, दूसरा बी आर यहां पर मैंने बना दिया अपोजिट, इधर CH3, इधर आ गया एक H, इस पर अटैक नहीं हुआ। ठीक है, और दूसरी चीज क्या बन जाएगी, ऐसे ही एक चीज और फॉर्म हो जाएगी, इधर कर दें हम क्या, इधर कर दें बी आर, इधर कर दें CH3, इधर वाले पर कर दें बी आर सॉरी H, और दूसरा कर दें बी आर। आई बात समझे? ठीक, तो पंच लाइन यहां से क्या निकल के आई कि अगर कभी एल्कीन और एल्काइन में रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में बात होगी तो एल्कीन का रेट ज्यादा होता है। अगर कहीं पर दो एल्कीन दी जाएं तो उनमें जिस एल्कीन में ज्यादा ईडीजी ग्रुप लगे होंगे, ईडीजी बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, उस पर्टिकुलर एल्कीन का रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सुनो जरा सा, यहां मैंने एक नोट लिखा हुआ है, क्या है नोट, जरा देखो। इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर, इफ इंटरनल न्यूक्लियोफाइल, यदि किसी रिएक्शन में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपाउंड, देन दे फॉर्म 5 or 6 member ring, because intramolecular reactions are more faster than intermolecular reaction। क्या मैं कहना चाहता हूं, जरा देखो। मान लो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर ऐसा कुछ, इधर है CH2 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 और एक मान लीजिए और CH2, ठीक है, यहां पर जुड़ा हुआ है कोई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब या तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा या इस पर लोन पेयर होगा, और आप रिएक्शन करवा रहे हो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है, क्या होगा इस पर्टिकुलर जगह पर, पहले क्या होगा, पहले तो आपका Br आकर जुड़ेगा, ये बॉन्ड हटेगा, ये बॉन्ड ने पोलराइज किया होगा। अब सर ये पोलराइज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना, जनरली ये O होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी पाई वो कार्बन के बीच में फंसी हुई है, तो ये आपका तो सबसे बेकार सी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है, आसानी से Br2 को पोलराइज कर देगी। आ रही बात समझे? तो पहले आपका फॉर्मेशन होगा इस चीज का, इधर ये प्लस चार्ज, यहां क्रिएट हो रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज, यहां क्रिएट हो रहा है डेल पॉजिटिव चार्ज, रिंग बिलबिला रही है टूटने के लिए। दूसरा Br आकर अटैक करे, Br माइनस दूसरा आकर अटैक करे, उससे पहले चूंकि इस मॉलिक्यूल में एक इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, अंदर ही एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके पास निगेटिव चार्ज है,
तो ये क्या करेगा, ये आपका इस पर्टिकुलर जगह पर खुद ही अटैक करने की कोशिश करेगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, विद इन ए मॉलिक्यूल है, दूसरे को आने की जरूरत नहीं है, खुद ही में रिएक्शन हो जाएगी। और ऐसी रिएक्शंस का रेट जो है वो ज्यादा होता है। हमेशा अपने को तवज्जो दी जाएगी खुद के मॉलिक्यूल में। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अपने तो अपने होते हैं। आई बात समझ में? अब ये अटैक तो हमको करवाना है। अब इसका अटैक हम कहां करवाएं, पहली पोजीशन पे या दूसरी पोजीशन पर? तो फिर कॉन्सेप्ट अभी भी वही है कि थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आने वाला चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा 2 पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कर दीजिए। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए, और नंबरिंग मैं इस कलर से करता हूं। नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। 6 मेंबर की एक रिंग यहां पर बन जाएगी। आ रही बात समझ? जैसे मैं एक एग्जांपल इसका और देता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे कि यहां है सी, इधर है ओ एच, यहां 1 2 3 4, फिर सी डबल बॉन्ड सी, और मैंने इस पर अटैक करा दिया Br2 CCl4 का। ठीक है, अब क्या मैकेनिज्म होगी? अभी जैसे बोला कि सबसे पहले क्या होगा, यहां पर जो ये ग्रुप लगा है OH वाला, और यहां पर CH2, इधर भी CH2, 3 CH2, 4 CH2, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 4 5, और ये आ गया ये कंपाउंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये बन गया। क्या होगी पहली स्टेप? पहली स्टेप में यहां आकर इसको हटाएंगे हम, यहां आकर जोड़ेंगे Br, ऐसे करेंगे। ठीक है, एनसीसी बन जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, यहां पर अब होगा इसका अटैक, अपने तो यस, इसका अटैक होगा। अटैक कहां पर होगा? इधर होगा। ठीक है, ये यहां से टूट जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो, 1 2 3 4 5 6, ये तो ज्यादा मेंबर की बन गई बेरिंग, 7 मेंबर की बन गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शन से वेरीफाई हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, यानी यहां पर बन गई, इसको इंक्लूड करते हुए, इसको इंक्लूड करते हुए एक यहां पर कार्बन एक कम कर लो ना, अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, एक कार्बन कम कर लेते हैं, ये बॉन्ड बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इधर भी एक ऑप्शन, एक कार्बन खा लेते हैं, यही खा लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये आ गया। अब कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग कर लीजिए आप। एक सेकेंड बच्चों, अभी शुरुआत में सीख रहे हैं ना, थोड़ा सही कर लेते हैं, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। समय की कोई कमी नहीं है, अपनी क्लास तो हर दिन चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप कहोगे तो मैं लेक्चर बड़े बनाने लग जाऊंगा, लेकिन मैं बड़ा इसलिए नहीं बनाता कि क्या होता है ना, डाउनलोड होने में टाइम लगता है, तो बच्चे फिर एक देखते देखते उनका मन भर जाता है, यह डाटा खत्म हो जाता है। इधर से इधर टकराया, यहां पर क्या आया, 1 2 3 4 5, यहां 6। ठीक है, अब आप 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए, जिसमें एक ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन, और कितने आ गए, 5 कार्बन। नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए कहा था मैंने कि आप ये चीज सीखो। अब छठे से देखो क्या लगा है, 6 वाले से क्या लगा है, CH2Br, ये तो यहां से टूट गया ना, तो 6 पोजीशन पर लगा है CH2, और इधर आ जाओ, इधर क्या लगा है, Br। ठीक है, और कुछ और कुछ और कुछ नहीं। ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ये। अच्छा, जैसे एक और करके दिखाओ मुझे। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये है CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। इधर मैंने कह दिया CH2, फिर मैंने कह दिया एक और CH2 ले लेते हैं, एक C डबल बॉन्ड O और इधर से OH ले लेते हैं, ठीक है। अटैक करवाते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक। फिर से इंटरनल न्यूक्लियोफाइल मौजूद है, यहां पर Br2 आकर जुड़ गया, जो टाइम ऊपर बर्बाद हुआ था मैं यहां पर उसको कर लेता हूं। यहां पर Br ऊपर आकर जुड़ गया, इधर आकर जुड़ गया, क्या हुआ, इसका अटैक हो गया। कहां होगा, इस साइड होगा अटैक, ठीक। क्या बना लो, 1 2 3 4 5। सर इधर अटैक करवाते तो 6 मेंबर बन जाती, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो जाता। नहीं, आपको प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी तब देखनी होगी जब आपसे ये कहा जाए जब आप ये चीज़ प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के लिए आप एक चीज़ नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्ट स्टेबल करने के चक्कर में आप प्रोसेस ही गड़बड़ कर दो, क्योंकि मिड में तो अटैक वहां पर होगा ना जब आप पे दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल रहती, तब हम कहते भाई यहां की बजाय यहां करवा लो। लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं, यहां पर अटैक ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए आया हुआ पॉजिटिव चार्ज यहां पर तो कैसा है, ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसीलिए 5 या 6 वो वही बनाओ जो आपको लॉजिकली बिल्कुल सही सिखाया गया है। तो यहां पर बन जाएगी आपकी क्या, 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ऑक्सीजन इंक्लूड करते हुए बना लेते हैं 5 मेंबर रिंग, बना ली। नंबरिंग कर देते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचवी से जोड़ देते हैं एक CH2Br, ठीक है। और जो फर्स्ट है और सेकंड पोजीशन पर जोड़ देते हैं क्या, डबल बॉन्ड O। ये है आपका प्रोडक्ट। ये चीज भी समझ में आ गई। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, कभी कभार कुछ क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है जैसा कि इस टाइप की कोई सिचुएशन आपको दिखाई दे जाए, ऐसा इधर मैंने N ले लिया, यहां H कर दिया, यहां ये कर दिया, यहां ये कर दिया, ठीक है। ओह एक सेकेंड, यहां मैंने ऐसा करा, यहां डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। ये भी एक रिंग बनी हुई है। नहीं, इसको ऐसे ना करो, ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका तो अटैक ही नहीं हो पाएगा फिर तो ना, ठीक है। इसको हटा दो, ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ठीक है। अब इसके अंदर फिर से कहा गया अटैक कराइए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है। क्या होगा, लगाओ दिमाग। सबसे पहले तो ये हटेगा, यहां पर आएगा Br, यहां आएगा Br। अब इसको अटैक करवाना है। अब अटैक की पॉसिबिलिटी दोनों साइड है, आप इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। अब क्या करें, देखो बच्चों, अगर मैं इधर गया इस वाली साइड में तो ये रिंग भी 6 मेंबर की बन जाएगी, ये रिंग भी 6 मेंबर की बन जाएगी। अगर मैं इस साइड में गया, इस वाली साइड में, तो एक रिंग 5 मेंबर की बनेगी, एक रिंग आपकी 7 मेंबर की बनेगी। तो ये बेटर है कि आप दोनों रिंग को क्या कर लो। अब देखो यहां ऑप्शंस बिल्कुल सेम सेम से दिख रहे थे, इसलिए मैंने कहा कि दोनों को आप क्या कर लो, आप इक्वल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा दो, यानी बना लो क्या, 2 6 मेंबर रिंग, ठीक। बच्चों मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, हर चीज बिल्कुल बेसिक्स से और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। ये चीज समझ में आई। जो चीजें ऊपर हमने कहा यहां पर अगर गड़बड़ हो तो यहां पर अटैक बिल्कुल सही जगह कराओ। अब यहां पर दोनों के अंदर इक्वल पॉसिबिलिटी थी, तो हमने कहा इसके अंदर दोनों रिंग को कितना बना लो, 6 6 मेंबर की रिंग बना लो,
ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये सीखने से फायदा क्या। अब मान लो Br2 का अटैक कहीं करवाया जा रहा है और आपके पास 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में 4-5 ऑप्शन है, एक नन ऑफ दीज है, ठीक है, और उन 4-5 ऑप्शन में आपको कोई एक ऐसा भी दिख रहा है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो आप तुरंत ये सोचो कि यार कहीं इसके अंदर इंटरनल अटैक तो नहीं हो रहा है। तुरंत आपका ध्यान चला जाएगा, अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर इंटरनल अटैक हो सकता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, एक चीज यहां पर और सीख लेते हैं, ये हम क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं, एक नोट की फॉर्म में आपको बता दे रहे हैं। यहां पर अब मुझे 2 नोट और लिखने। पहला नोट जो मैं है इस क्वेश्चन के बारे में ही बता रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, जब इस पर अटैक करवाया जाता है Br2 CCl4 का, ठीक, तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है, इसका प्रोडक्ट बनता है ये CH2Br CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। सर ये क्या बन गया, ऐसा कैसे हो रहा है, थांबा थांबा, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, इसीलिए मैंने इसको नोट करके बिल्कुल अलग से बताया है, क्योंकि इसकी 2 मैकेनिज्म बताई जाती हैं कि या तो इस तरह से बन सकता है या इस तरह से बन सकता है। देखो पहले क्या हुआ, पहले हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर CH, इधर आया CH2, इधर आया Br, इधर ये, इस पर आ गया डेल पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब तक क्या होता था, अगर सिस्टम में इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता था तो रिंग बना लेता था, लेकिन यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी तो मौजूद है लेकिन अब ये रिंग नहीं बना सकती, लेकिन ये एक काम कर सकती है और वही काम यहां पर किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी शिफ्ट होती है इधर से इधर, ये ऐसा स्पेशल केस है, इसलिए बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं। ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ, यहां से ये बॉन्ड टूट गया, इसका प्लस चार्ज खत्म हो गया और प्लस चार्ज कहां पर आ गया, इस जगह पर, यानी CH2 इधर आ गया प्लस, बीच में आ गया ये, एक सेकेंड, इधर आ गया CH2, इस पर आ गया प्लस चार्ज और जो दूसरा Br है वो यहां आके भिड़ गया, बीच में आ गया कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इधर, अरे यार बीच तो आने दो पहले, तो यहां आ गया CH, इधर डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ गया CH2, इधर आ गया Br। एक मैकेनिज्म ये है, ये इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बस इसको रखिएगा। और या एक तरीका इसको ऐसे भी बताया जाता है कि ये है इनिशियल रिएक्टेंट, ठीक है, और ये है Br का मॉलिक्यूल। ये प्रोसेस ऐसे भी एक्सप्लेन करी जाती है कि यहां पर ये शिफ्ट हो गया कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, इधर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस निगेटिव ने इसको पोलराइज कर दिया, इसके डेल पॉजिटिव चार्ज को ले लिया और बॉन्ड बना दिया, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज तो इस पर क्या आ गया, डेल निगेटिव चार्ज। दोनों एक ही चीज हैं लेकिन करने का बस तरीका अलग है। देखो, इसके निगेटिव ने इसको क्या कर दिया, पोलराइज करके पॉजिटिव चार्ज लाया, इस पर बॉन्ड बन गया, यहां प्लस आया, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर शिफ्ट हुई, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। इससे फॉर्मेशन क्या हो गया, इससे ये फॉर्म हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, यहां डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां का डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो रहा है, यहां ये जो डबल बॉन्ड है ना हल्का हल्का ये फॉर्म हो रहा है, यहां ये जो डबल बॉन्ड है ना ये ब्रेक हो रहा है, यहां पर ये Br से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहां इन Br का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहां ये वाला जो है फॉर्म हो रहा है।
फिर क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये फॉर्म हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, ये फॉर्म हो रहा है। यहां बनती है एक 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आपने अभी तक एक नाम सुन लिया था ना, 3MCTS। अब यहां पर है 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ये बनी। दोनों में ही फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यही बनेगा। तो आप बस इस केस को ध्यान में रखिएगा, ऐसा मत कर दीजिएगा कि बी आर आया और आपने यहां पर ही करते हुए एक बी आर लगा दिया और एक बी आर लगा दिया। ये क्या हो गया, हटो यार जल्दी से, ठीक है। तो ये ही करते हुए ये मत कर दीजिएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर दूसरा नोट लिख रहा हूं, जैसा मैंने आपसे कहा था। दूसरा नोट है ये, मैं यहां पर 2 रिएक्शन आपको बता रहा हूं, उसकी मैकेनिज्म आपको मैं अभी दे दूंगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन अभी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मैकेनिज्म जो है ना वो लीक से हट जाएंगी, फिर आपको लगेगा अरे यार ये क्या होने लग गया। इसीलिए जैसे मैं करता चल रहा हूं मुझे वैसा करने दीजिएगा। ये पहली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HBO, ठीक। सबसे पहली बात, इसका रिएजेंट, अब मैं आपसे कभी क्विज पूछूंगा तब मजा आएगा, अब धीरे धीरे याद करने वाली चीजें भी आती जाएंगी। यहां पर ऐसा नहीं इसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। सबसे पहले इसका रिएजेंट देखते हैं। इसका रिएजेंट जो है वो ये एरो के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये चीजें। पहली चीज होगी BH3, दूसरी चीज होगी THF। THF कहते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को, ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, फर्स्ट स्टेप में ये। सेकेंड में लिखा जाता है H2O2 और OH माइनस। ये रिएक्शन का ये रिएजेंट करवाता क्या है, सबसे पहले ये चीज समझ लीजिए। जैसे आपने डबल बॉन्ड पर अटैक करवाया था HBr का इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या मैंने कहा था आप ये सोच लीजिए कि यहां अटैक हो रहा है H3O पॉजिटिव का, क्योंकि Br तो घेर लिया जाता है, यानी ये एल्कीन को किस में कन्वर्ट करता है, एल्कोहल में। कौन सी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। सिमिलरली आपका ये जो HBO है ना, वो भी क्या करता है, एल्कीन को HBO के थ्रू भी कन्वर्ट किया जाता है एल्कोहल के अंदर। लेकिन यहां पर कुछ खास बातें हैं, उन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। वो खास बातें क्या क्या हैं, सबसे पहले जो एल्कोहल बनता है, जो एल्कोहल बनता है, इसलिए हम लोग ने पढ़ा था वो रूल, जो एल्कोहल बनता है वो बनता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। पहली बात। दूसरी बात, HBO में नहीं होता है कोई भी रीअरेंजमेंट। तीसरी बात, ये जो एडिशन होता है, HBO में एडिशन किसका होता है, H और OH का। डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जाकर H और OH भिड़ जाते हैं, ये एडिशन होता है H और OH का, कैसा, सिन एडिशन, ठीक है। और ये तीसरी बात हो गई। और एक छोटी सी बात, एंड क्राउडिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे, थाम थाम। ये एक रिएक्शन, ठीक। दूसरी रिएक्शन, सेकंड, ये है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन में भी क्या होता है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है किस चीज में, एल्कोहल में। ठीक वही चीज है, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है एल्कोहल में। बस खास बात क्या है, यहां लगता है पहली बात, यहां लगता है मार्कोनिकॉफ रूल। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर भी नहीं होता है कोई भी रीअरेंजमेंट। तीसरी बात, ये जो अटैक होता है ये अटैक होता है एंटी फॉर्म का। मतलब अगर मैंने आपको एक ये कंपाउंड दे दिया, ऐसा ऐसा ऐसा, इधर ये, हमने कहा ना इसकी मैकेनिज्म आप कहोगे तो मैं कल की शीट में ही दे दूंगा, लेकिन आप उसको अभी पढ़ोगे नहीं। वो सिर्फ इसलिए दे रहा हूं ताकि मुझे याद रहे, आप मुझे बार बार कहते रहो कि इसकी मैकेनिज्म बतानी है। तो जब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ जाएंगे तो आप ऑलरेडी उन चीज़ों को खुद ब खुद समझ लोगे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे कहा ये है, और आप इसके अंदर रिएक्शन कराओ इसकी, या मैं कह रहा हूं HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर कह दूं, या इसी चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं H3O पॉजिटिव से। एक तो ये कराओ, दूसरी रिएक्शन यहां पर कराओ HBO, और तीसरी रिएक्शन कराओ OMDM। ठीक है, अब देखो इनके प्रोडक्ट क्या बनेंगे। पहले वाले में क्या हुआ, पहले वाले में तो वाटर का ही अटैक है, शिफ्ट हुआ, H+ इधर आया, यहां पर रीअरेंजमेंट होता था, याद करो, यही तो पढ़ा है सब। पॉजिटिव यहां आया, रिंग एक्सपेंशन होगा नहीं, यानी पहले का प्रोडक्ट नो डाउट क्या बन जाएगा, यहां ये इधर आकर जुड़ जाएगा क्या, OH। एल्कीन कन्वर्ट हुआ एल्कोहल में, लेकिन ये एल्कोहल की डिग्री चेक करो, 3 डिग्री का एल्कोहल बना। ठीक है, अब बात करते हैं ऊपर वाली रिएक्शन की, OMDM, HBO में H और OH आकर भिड़ते थे, लेकिन जो रूल लगता था वो रूल चेक करिए कौन सा था, एंटी मार्कोनिकॉफ। अब जरा याद करो मार्कोनिकॉफ क्या था। मार्कोनिकॉफ ये था कि H और OH में OH निगेटिव है, वो जाकर मार्कोनिकॉफ ये कहते थे कि वो जाकर वहां जुड़ेगा जहां पर आपका, एक सेकंड, मैंने यहां पर OMDM का रिएजेंट तो लिखा ही नहीं यार। OMDM का रिएजेंट है HgOAc का होल ट्वाइस, H2O, नीचे होता है NaBH4 और OH माइनस। AC मतलब एसीटेट आयन, AC मतलब ये AC नहीं, ठीक है। हाँ, तो जब हमने कहा HBO, तो H और OH में मार्कोनिकॉफ क्या कहते थे कि यहां पर OH जुड़ेगा उस कार्बन से जिससे हाइड्रोजन जो है कम जुड़े हैं, यहां हाइड्रोजन ज्यादा जुड़े हैं। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, मार्कोनिकॉफ का उल्टा, मतलब यहां पर आप उठाकर H जोड़ दीजिएगा इधर और इधर जोड़ दीजिएगा OH, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। कितने डिग्री का एल्कोहल है ये है आपका 1 डिग्री का एल्कोहल। अब बात कर लेते हैं OMDM में। OMDM में आपका फिर से प्रोडक्ट जो है, देखिए मैकेनिज्म जानने के बाद भी ना इन दोनों रिएक्शन को ऐसे ही याद करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक नई चीज की, ये अटैक ऐसे वो अटैक ऐसे, अभी जानने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा,
यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। अब यहां अटैक कैसे होना है, देखो मार्कोनिकॉफ से, यानी और कोई रीअरेंजमेंट होना नहीं, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं। सर वो क्राउडिंग वाली बात आएगी आएगी, थामा थामा, ठीक है। जल्दी से इस छोटे से लेक्चर को देखिए, नोट्स बनाइए, फिर आगे बात करते हैं।